हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायज़ा। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा आई डिजीज़ पे, यानी कि आई से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि अगर आपको रात के समय देखने में मुश्किल हो रही है या फिर आपको काला मोतिया यानी कि ग्लाउकोमा की कंडीशन है और आपको अगर धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर रोशनी से परेशानी है, डायरेक्ट जो लाइट आ रही है उससे आपकी आंखें बंद हो जाती है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो चलिए सीखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, रेफ्रैक्टिव एरर्स, कैटरैक्ट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, देन ग्लाउकोमा, कंजक्टिवाइटिस, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस एंड चेलेजन। तो ये जो सारे 10 डिजीजेस है उसके बारे में हम आज वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम सीखे नियर साइटेडनेस, तो इसमें क्या होता है, नियर साइटेडनेस को और दूसरी लैंग्वेज में हम मायोपिया भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया इज़ अ कॉमन आई फोकसिंग डिसऑर्डर, यानी कि हम जब भी आँख से फोकस कर रहे हैं तो वो फोकसिंग नहीं हो पा रहा है, उसे हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। कंडीशन डेट अकर्स पुअर आईसाइट, जिसकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, लाइक रेटिना है तो उस पर प्रॉपर तरीके से जो इमेजेस है वो नहीं बन पा रही है। मायोपिया इज द कंडीशन व्हेन क्लोज अप द ऑब्जेक्ट्स लुक क्लियर बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर ब्लरी। जब भी हम नज़दीक से देख रहे हैं तो वो हमें क्लियर दिख रहा है और जब दूर का जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो हमें ब्लर दिख रहा है, तो उसे हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। अब फार साइटेडनेस मतलब क्या है? द फार साइटेडनेस इज कॉल्ड इज हाइपरोपिया। हाइपरोपिया में क्या होता है, चलिए सीखते हैं। हाइपरोपिया इज अ कंडीशन दैट अकर्स ब्लरी विजन व्हेन लुकिंग एट थिंग्स क्लोज अप। जब भी आप नज़दीक से देख रहे हैं तो नज़दीक में आपको ब्लर विजन दिखेगा और जो दूर का जो डिस्टेंस है वो आपको क्लियर दिखता है। इन द फार साइटेडनेस ऑब्जेक्ट आर यूजुअली सीन मोर क्लियरली देन क्लोज वंस। अगर आप नज़दीक से देख रहे हैं तो आपको ब्लर दिखता है एंड आप दूर से देख रहे हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। तो अगर आप एक आंख बंद कर रहे हैं हाइपरोपिया में तो एक आंख बंद करने से भी आपको क्लियर दिख सकता है। नाउ थर्ड नंबर इज रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर्स एक कॉमन आई कंडीशन है that occurs when the eye shape prevents light from focusing directly on the back of your eye resulting in blurry vision। जो फोकसिंग का प्रॉब्लम है वो रिफ्रैक्टिंग एरर होती है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो नॉर्मल आई है, तो नॉर्मल आई में ये जो फोकसिंग जो पॉइंट है यहाँ पे रेटिना पे वो कम्प्लीटली आ रहा है। मायोपिया में क्या होता है कि रेटिना पे फोकस नहीं होता, रेटिना से पहले हो जाता है। देन यहाँ पे क्या होता है, रेज फोकस ऑन मोर देन वन पॉइंट। दिखता है ना आपको यहाँ पे 1 and 2 पॉइंट्स पे फोकसिंग हो रहा है। एंड हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है कि ये जो फोकसिंग पॉइंट है वो रेटिना की बाहर यानी कि पीछे की साइड आ रहा है, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव एरर्स कहते हैं। द फोर्थ नंबर इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट यानी कि जो क्लाउडी लेंस हो जाना है वो। कैटरैक्ट्स आर क्लाउडी एरिया दैट फॉर्म्स ऑन द आईलिड्स। अब आई लेंस कहाँ पे है, यहाँ पे आई लेंस है, तो नॉर्मल जो आई है उसकी जो आई लेंस है वो क्लियर है, तो कैटरैक्ट में क्या हो जाता है, वो जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, जिसके कारण ये जब जब एज इंक्रीज होती है तब तब ये जो प्रॉब्लम है वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है, जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम कहते हैं हम उसे। और ये जो प्रॉब्लम है उसे सर्जरी से रिमूव किया जाता है और आपकी जो विजन है वो रिस्टोर हो जाती है, यानी कि वापस से आ सकती है। तो इसका एक ही ऑप्शन है कि सर्जरी करवानी पड़ती है। देन फिफ्थ वन इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों को डायबिटीज़ के साथ ये डिसऑर्डर्स होता है, यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब इसमें होता क्या है कि बॉडी का जब भी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसके कारण आँख में जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाती है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो नॉर्मल आई है और ये आई है डायबिटिक रेटिनोपैथी से, तो यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होके यहाँ पे ब्लड के स्पॉट्स छूट जाती है।
अब ये जो ब्लड के स्पोटीज है उसके कारण ये जो हमारी आई में ह्यूमेरस फ्लूइड है वो कम्प्लीटली ब्लर हो जाता है, डैमेज होता है। देन 6 नंबर इज ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में क्या होता है? ग्लाउकोमा इज द डिजीज ऑफ आई कंडीशन दैट डैमेज योर ऑप्टिक नर्व। हमारी आंख की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। अब ऑप्टिक नर्व कहाँ पे है? यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है। तो ये नॉर्मल आई है, यहाँ पे विथ ग्लाउकोमा आई है। तो ग्लाउकोमा में अगर हम देखें तो क्या होता है? इट यूजुअली हैपन व्हेन फ्लूइड बिल्ड अप इन द फ्रंट ऑफ द आई पार्ट। यहाँ पे ये जो आई का पार्ट है, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो। प्रेशर होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है ऑप्टिक नर्व से वो उस पर प्रेशर आता है, प्रेशर आने से ये जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है। दैट एक्स्ट्रा फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर इन द आई एंड डैमेज द ऑप्टिक नर्व। जो प्रेशर इंक्रीज होता है उसके कारण क्या होगा कि जो आई की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, उसे हम ग्लाउकोमा कहते हैं। देन 7 नंबर इज कंजक्टिवाइटिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिंक आई, उसे हम पिंक आई भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस पे हमने डिटेल पे वीडियो बनाया हुआ है, जो कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। तो आपको अगर इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली सीख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कंजक्टिवाइटिस है वो एक इन्फ्लेमेशन है जो कि कंजक्टिवा के पार्ट में होता है। कंजक्टिवाइटिस इज अ कंडीशन व्हेन योर आई बिकम रेड एंड स्वेलन, यानी कि आपकी जो आँख है, आँख में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्चार्ज आता है वोटरी डिस्चार्ज है, एंड ये जो डिस्चार्ज है वो इन्फ्लेम यानी कि रेडनेस हो गई है, उसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। देन 8 नंबर इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा? इज द कंडीशन दैट कलर डेफिशिएंसी, जो विजन हो रहा है आपको, जो दिखाई दे रहा है, उसके कारण आपको कलर विजन डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसके कारण आप प्रॉपर जो कलर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप यहाँ पर देखें तो आई में सेल होते हैं रोड एंड कॉन्स, जो कि कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो रोड्स है वो नाइट विजन देते हैं, जो कॉन्स है वो डे विजन देते हैं। अब ये जो कॉन्स है वो कॉन्स कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को है तो रोड की ये जो शेप है ब्लैक एंड वाइट, उस शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपको कलर जो विजन है वो प्रॉपर नहीं दिखता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस, उसे हम नेक्टेलोपिया कहते हैं, जिसके कारण रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और उसमें क्या होता है? ब्लाइंडनेस प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग वेल एट द नाइट एंड पुअर लाइटिंग। जो भी आपको रात को दिख रहा है नॉर्मल कंडीशन में, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत कम दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो सीन हो रहा है बिल्कुल लो लाइट दिख रही है नॉर्मल कंडीशन से भी, तो उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। द 10 नंबर इज चेलेजन। चेलेजन का मतलब क्या है? चेलेजन इज अ रेड बम्प ऑन योर आईलिड। अब यहाँ पे देखें, ये जो अपर आईलिड है एंड लोअर आईलिड है, तो यहाँ पे ये चिलेजन हो गया है, यानी स्वेलिंग हो गई, बम्प हो गया है आप आई पे। तो ये किसके कारण होगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड आईलिड सिस्ट, उसे हम सिस्ट भी कह सकते हैं, यानी कि गांठें, और अ मेबोमियन सिस्ट, उसे हम मेबोमियन सिस्ट कहते हैं। अब ये जो मेबोमियन सिस्ट है वो स्लोली फॉर्म्स व्हेन ऑयल ग्लैंड्स बिकम ब्लॉक एंड इट कॉल्ड चिलेजन। जब ये जो आईलिड है वहाँ पे ये जो मेबोमियन जो सेल्स है, उस सेल के जो ऑयल ग्लैंड्स है वो एक्यूमुलेट होके चिलेजन करती है, एंड चिलेजन के कारण ये जो एरिया है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण वहाँ पे बम्प्स आने लगते हैं, तो उसे हम चिलेजन कहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप ये मेरा जो वीडियो है वो ज़रूर से देखें। ऐसे ही डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।